सऊदी की राजधानी रियाद, जहां अचानक जमीन से आसमान को छूता रेत का गुबार उठता है और देखते ही देखते रियाद शहर को अपने आगोश में ले लेता है। हालात ये हैं कि विजिबिलिटी 0 हो गई। इस आसमानी कहर ने दिन को रात में तब्दील कर दिया। रेतीली धूल ने पूरे शहर को समो लिया अपने में, हत्ता कि किंगडम टावर और अल फैसलिया टावर जैसी ऊंची इमारतें भी धूल के गुबार में ओझल हो गई। हालात ये बने कि सड़कों में सन्नाटा पसर गया और अस्पतालों में लोग सांस की तकलीफों से जूझते हुए पहुंचे। दमा और एलर्जी के मरीजों की तादाद एकाएक बढ़ गई सऊदी में, क्योंकि ये रेतीला शैतान सिर्फ रियाद तक ही महदूद या सीमित नहीं रहा, बल्कि जाजान, असीर, अलबाहा, मक्का और अल कसीम जैसे इलाकों में भी तबाही मचाता रहा। वहाँ भी सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही थम गई। जो जहाँ था उसे वहीं रुकना पड़ा। राहत और बचाव काम में लगी टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया। सऊदी में रेतीले तूफान की वजह से कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी और एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी हुई। इतना ही नहीं, कई जगह पर पहले से तय प्रोग्राम भी रद्द करना पड़ा। लोगों से अपील की गई कि वह घर पर रहें। लेकिन इस तूफान को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एक अलग तरह की चर्चा का बाजार भी गर्म है। सोशल मीडिया पर चल रहे बहसो मुबासे में लोग इस भयंकर रेतीले तूफान को अल्लाह का अजाब बता रहे हैं सऊदी पर, और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान या MBS की पॉलिसी से जोड़कर इसे देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुसलमान चर्चा कर रहे हैं कि ये गजा के मजलूमों पर MBS की खामोशी का नतीजा है, जो कुदरत के कहर के तौर पर सामने आया है। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका सोशल मीडिया और मजहबी बैठकों में इसे अल्लाह का अजाब करार दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब बेगुनाहों पर जुल्म हो और बड़ी ताकतें चुप रहें तो कुदरत भी अपना गजब दिखाती है। सऊदी पर रेतीले तूफान के रूप में अल्लाह का गजब नाजिल हुआ है। गजा की खुलकर मदद न करने और अमेरिका इसराइल के नजदीक जाने पर भी सऊदी हुकूमत की आलोचना या तनकीद तेज हो गई है। इधर मौसम विभाग का अलर्ट है कि सऊदी के कई शहरों में इस तरह के रेतीले तूफान आ सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक मौसमी तब्दीली और रेगिस्तानी हवाओं की वजह से हर साल इस मौसम में ऐसी आंधियां आती हैं, लेकिन इस बार इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है। इस हौलनाक रेतीले तूफान ने सऊदी में लोगों को सहमा कर रख दिया है। स्थानीय प्रशासन या मकामी इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब में पिछले साल जबरदस्त बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी थी। सड़कों पर पानी भर गया था, गाड़ियां बह गई थीं और लोगों की जिंदगी ठप होकर रह गई थी। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर सवाल उठा था कि मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी में सऊदी अरब जैसे अमीर मुल्क में बाढ़ से निपटने का कोई प्लान क्यों नहीं है। प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी पर MBS को जमकर घेरा जा रहा था। एक बार फिर किंग सलमान के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। इस बार लोग गजा में इसराइल की आक्रामकता और मुस्लिम दुनिया के एक बड़े और सक्षम मुल्क सऊदी की चुप्पी से अफसरदा हैं। इसीलिए रेतीले तूफान को अल्लाह का अजाब बता रहे हैं। सऊदी में चके इस्लाम के 2 अहम मकाम मक्का और मदीना मौजूद हैं। ऐसे में मुसलमानों की इसकी नीतियों और एक्शन को लेकर खास दिलचस्पी रहती है। लेकिन सऊदी अमेरिका का बेहद करीबी है। यही वजह है कि इसराइल की वो जुबानी तनकीद तो करता है, जबकि ईरान और उसकी मुकामत का हिस्सा बने मुल्क फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने का दावा करते हैं। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।